कछु समझो में आ रही भाई है, समझ में आ रही बात? हो सका तो बुरे लग जाए तो जा में बुरो मत मानियो। एक शब्द में बहुत अच्छा याद आया, हमारे गुरुजी ने कही हो सका तुम्हारे सत्संग से कुल लोग बच जाएं। कैसे तुम तो बहुत सत्यवाद कहोगे, और उन्होंने नहीं। तो गुरुदेव ने कहा 3 प्रकार की सृष्टियां होती हैं। आइए सृष्टि ज्ञान की तरफ चलते हैं। इसी संख्या में 3 प्रकार की सृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी मालूम है किसी को? एक गड़े सर, एक पड़े सर, एक खड़े सर। मालूम है? मालूम है, मगर ज्ञान होगा तब कुछ और मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। गड़े सर कौन होते हैं? जो वृक्ष होते हैं वो गड़े सर होते हैं। इनका सर कहाँ होता है? जमीन के अंदर। तो ये गड़े सर है, सर इनका जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। लेकिन ये वृक्ष जो होते हैं ये दान करते हैं। दान की बहुत बड़ी महिमा है प्यारे होते। जब वृक्ष दान करते हैं, देखा हमने बढ़िया बढ़िया देखे जामुन और लव कंकड़ दो, तो जामुन ने क्या कहा कि तुम हमें कंकड़ मारो चाहे हमें डंडे मारो, पर हम तुम्हारा मुंह मीठा जरूर करेंगे। जामुन से फल टूटे और उनके रीठा को तुमने खाके अपना मन और जीव का स्वाद लिया। तो उन्होंने डंडे खाकर भी तुम्हारी सेवा की है। कितने बड़े वृक्ष महान हैं, हम लोगों से वृक्ष कितने बड़े महान हैं कि उन्होंने डंडे खाए, उन्होंने पत्थर खाए और बदले में हमें फल दिए। वृक्षों से सीखो। और जो फल होते हैं, कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर हैं, और पेड़ पे उसमें इतने ऊंचे पे फल तो लगत नहीं है, तो न छाया होती है। तो कहने का मतलब है कि वृक्ष हमको फल देते हैं, ये वृक्ष के दान का फल होता है। फिर उन वृक्षों की उन्नति होती है। प्रमोशन जानते हैं आप? प्रमोशन, प्रमोशन किसे कहते हैं? जैसे कोई आदमी सिपाही में भर्ती हुआ और सिपाही के बाद फिर वो कहां पहुंच गया? सिपाही में भर्ती हुआ और सिपाही के बाद वो दरोगा बन गया, और दरोगा के बाद फिर वो और प्रमोशन हो गया तो वो आईएएस और पीसीएस बन जाता है। समझ गए प्रमोशन का मतलब? हम पूछ सकते प्रमोशन का मतलब समझे? प्रमोशन माने उन्नति। तो वृक्षों की उन्नति कब हुई? जब उन्होंने फल दान किए। तो इनकी दूसरी प्रमोशन क्या हुआ कि इन वृक्षों का प्रमोशन हुआ, दूसरी योनि में इनको पशु बना दिया गया। क्या बनाया गया? पशु। अब देखते हैं, ये भैंस है, ये भी दान करती है क्या? दूध, जिससे हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। किसकी वजह से? गाय, भैंस, बकरी, जो भी पशु हैं, बैल तक हमारी पहले सेवा करते हैं। तो जो पशु हैं, पशु का सर कैसा है? बड़ा। वृक्ष का सर कैसा है? गड़ा। गड़े सर जो होते हैं वो अंधकार में रहे हैं, उन्हें प्रकाश झिलता नहीं है। बड़े सर पशु रहे हैं, ये सेवा से काम ले लेते हैं। अच्छा, किसी बैल से कहो जाओ खेत जोते आओ, तो वो जोते हैं, जब तक हम पनेठी ना पड़े जाएगा नहीं। तो बड़े सर मार खा के भी सेवा दे देते हैं। और तीसरे नंबर के जो है खड़े सर। खड़े सर कौन से होते हैं? खड़े सर मनुष्य होते हैं, इनका सर खड़ा होता है, ये एकदम चारों तरफ देखेंगे, ये चारों तरफ का लाभ ले लेते हैं। तो हम सब लोग कौन हैं? खड़े सर हैं। अब ये तीनों सर मरे, तीनों सर मरे और कलयुग की सृष्टि में घुस गए आके। पहचानने वाली बात है, तुम्हारे दिमाग में जीवन भर से टेंशन खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझना, ये तीनों सर मरे और मरकर जनता में घुस गए आगे। अब एक घर में तीनों सर हैं, एक का नाम है गड़े सर, एक का नाम पड़े सर और एक का नाम खड़े सर। हमारे घर में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, एक का सर गड़ा है, एक का सर पड़ा है और एक का सर खड़ा है, लेकिन हैं तीनों मनुष्य। तीनों मनुष्य हैं। वो तो सृष्टि में पृथ्वी के मनुष्य हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे घर में हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, पर हैं इसी कोटि के, इस कोटि के हैं। तो तुमने देखा है कोई कोई घरों में जब ज्ञान की चर्चा होती है तो कोई बच्चा भाग जाता है, अरे गुरुजी ज्ञान दे रहे, चलो भजने।
और कबो कबो सत्संगों में लोग भाग जाते हैं। तो हमारे गुरु जी कहते हैं जान लेना वे गणेशर हैं जो अंधकार में रहे हैं और तुम्हारा ज्ञान है प्रकाश का, वो मर जाएंगे। वृक्ष की मौत कैसे होती है आप लोग जानते हैं, जमीन से पौधा को उखाड़ो और सिर्फ प्रकाश दिखा दो पौधा मर जाता है, उसे जहर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंधकार में रहा, अंधकार ही उसका जीवन होता है। इसलिए बोले टेंशन मत करना, नहीं जो जगे वो समझना कुभागी, वो कुभागी हैं, धीमे धीमे अपना भाग्य बनाकर तब जगेंगे। नहीं जो जगे वो समझना कुभागी, तुम जगाओ दिए गर हुए हो उजाला, जगाओ दिए गर हुए हो उजाला। जगेगा वही जो बड़ा भाग्यशाली, जगेगा वही जो बड़ा भाग्यशाली, जगाओ दिए गर हुए हो जाला। मेरे गुरुदेव मुझे आदेश देते हैं कि मेरे लाल तू दीपक जल चुका है, तू जीवात्मा जग गया है, और एक जगा हुआ इंसान ही तो दूसरे को जगा सकता है। दो सो रहे हैं तो जगाए कौन, क्योंकि दोनों सो रहे हैं, मगर एक जगह होगा तो हो सकता है वो अपने पूरे परिवार को जगा सकता है, पूरे अपने गांव को जगा सकता है अगर जगह है तो दीपक कहते हैं दीपक सोने का बेकार, मगर मिट्टी का दीपक जलता हुआ है तो वो महत्वपूर्ण है। रईस बेकार, अगर वो जग नहीं रहे हैं तो भले पैसों से रईस हैं पर वो बेकार हैं, लेकिन अगर कोई गरीब जग गया, ये सत्संग में हम क्यों आए यहाँ पे, हम वो दीपक जगाने आए हैं। और आपने सुना होगा बहुत पहले हमारी बुजुर्ग माताएं कहती थी क्या, दीपक तले अंधेरा होता है। सही बात कहती थी, हमारी यहाँ पर बड़ी बड़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, दीपक तले अंधेरा होता है। और कोई कोई तो यहाँ भी कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। लेकिन प्यारे वक्तों इसका मतलब बहुत उच्च कोट का है। कीचड़ कहते हैं जहां पर राक्षस होते हैं वहीं तो राम प्रकट होंगे, जहां राम ही राम है वहां राम जी के आने का क्या मतलब है। तो जहां कीचड़ होगा, जहां अज्ञानता होगी, वहीं कोई ज्ञानी पुरुष अवतार लेके सदगुरु के रूप में आता है। और जहां अज्ञानता है ही नहीं तो वहां फिर ज्ञान की आवश्यकता कहाँ है। हम लोग अज्ञान हैं, इसीलिए गुरु महाराज तुम्हें ज्ञान के माध्यम से तुम्हें जगाने आए हैं। जगाओ दिए गर हुए हो उजाला, जगाओ दिए गर हुए हो उजाला। और एक प्रश्न है, आप लोग जानते हैं पर आप लोग कहते हैं ना कि ज्ञान तो आप जानते हैं, पर कोई बताने वाला हो तो और जान जाएंगे। एक प्रश्न है छोटा सा, अगर दीपक तले अंधेरा है तो वो कैसे खत्म होगा, कोई बता सकता है इसका उत्तर। अगर दीपक के नीचे अंधेरा है तो वो खत्म कैसे होगा। जहां दीपक रखोगे उसके नीचे तली में तो अंधेरा ही रहेगा। कोई बताए तो हाथ उठाए, इसका कैसे उसका अंधेरा दूर करेंगे। और जानते आप लोग हैं मगर अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छा कोई अगर बता सके तो हाथ को उठाए तो हम जरा सुने। हाँ बताओ। भगवान की भक्ति, तो भगवान की भक्ति से नीचे को दीपक को अंधेरा खत्म हो जाएगा। चलो खैर, अपने जो भी बताया बहुत अच्छी बात है, मगर जो गुरुदेव बताते उसको सुनेंगे तो आप लोग इससे भी ऊंची बात को पाएंगे। गुरुदेव क्या कहते हैं, दीपक के तले अंधेरा होता है वो कैसे मिटता है कि उस दीपक के सामने दूसरा दीपक जला दो तो दूसरे दीपक के तली का भी अंधेरा दूर हो जाएगा और पहले दीपक के तली का भी अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर एक घर में एक मनुष्य ने दीक्षा ले ली, अगर एक भी जल गया तो वो अपने दूसरे दीपक को जलवा के मानेगा, कहेगा मेरे पति देव तो रह गए, इन्हों तो जगा। फिर दोनों के नीचे का अंधेरा खत्म हो जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, नीचे की आपत्ति खत्म हो जाएगी। हमारे घरों में जो कलेश होता है वो सिर्फ अंधकार माने अज्ञानता के कारण होता है। अगर ज्ञान आ जाए घरों में तो बताओ किसी घर में लड़ाई होगी? नहीं होगी।
हाँ, तो दीपक के सामने अगर दूसरा दीपक जला दो तो दोनों की तलियों का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तू जगाओ दिए गर हुए हो उजाला, जगेगा वही जो बड़ा भाग्यशाली, नहीं जो जगे वो समझना कुभागी। कोई दीपक पे पानी पड़ा हुआ है, ज्योति अब तुम खूब जलाए रहो, बुका तो अब नहीं जले, लेकिन जब उसका पानी सूख जाएगा हैं और उसके अंदर घी या तेल आ जाएगा तो वो भी जग जाएगा। इसलिए अगर कोई नहीं जग रहा है तो रात दिन उसके सामने प्रेरित करो कि तुम भी जगो। हमें तो सुख मिल गया है, हमें अज्ञानता की मार से छुटकारा मिल गया है, हमें शांति मिल गई है, तुम भी जगो। जगेगा वही जो बड़ा भाग्यशाली, जगाओ दिए घर हुए हो उजाला। कल श्री गुरु महाराज की भजन संध्या में जो अर्जी आई थी, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर वो दीपक जलने वाले थे, इसीलिए जन कब से सोच रहे थे और कल गुरुदेव ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है और कल प्रातः उनका दीपक जला दिया जाएगा। उन्हें ज्योति एक के साथ में दूसरे लोगों ने और उनकी भाभी जी ने अर्जी लगा दी कि अब ये ले रहे हैं तो हम भी ले लें दीक्षा। अब यहाँ पे कम से कम अगर 2-3 लोग जग गए तो कम से कम इस गांव में थोड़ा सा उजीता होगा, और थोड़ा होगा तो फिर धीमे धीमे वो दिन नहीं आएगा जिस दिन दिवाली ना हो जाए, जिस दिन घर घर दीपक ना जल जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए सत्संग करना और सत्संग सुनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने गुरुदेव से क्या कहा कि जगे हैं गुरु जी हम जगाएंगे दीपक, जगे हैं गुरु जी अब जगाएंगे दीपक, तुम्हारी शरण में बुलाए हैं दीपक, तुम्हारी शरण में बुलाए हैं दीपक। अहो भाग्य मेरा मिला कार्य मुझको, जगे हैं गुरु जी अब जगाएंगे दीपक। जलाओ दिए पर, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना क्या, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, तुम हर जगह जाना और गुरुदेव के ज्ञान का दीपक जला के आना, मुझे बहुत खुशी होगी। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलो श्री नगली निवासी भगवान की। बताइए नगली निवासी भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की हम लोगों पे कि तीसरा नेत्र किन किन का जग रहा है, बताओ, हाथ उठाओ, किन किन का तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है, बताओ। ये 5-6 लोग बस, और जबकि होने चाहिए कम से कम यहाँ पे बैठे 50% तो जगने ही चाहिए, उनके दीपक बुझे हुए हैं। लेकिन सौभाग्य इन 5-6 लोगों का है। इसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे बुआ जी को है, जिन्होंने हमें जबरदस्ती अरे आओगे कैसे नहीं, आओगे कैसे नहीं, चाहे एक दिन के लिए आना, क्योंकि ये जानती थी कि अगर एक दिन आएंगे तो सत्संग रात में रोक लेंगे तो सत्संग जरूर करके जाएंगे ये, तो इन्होंने यहाँ बुला लिया। और इनकी कृपा से, इनकी प्रेरणा से सुषमा जी और उनकी बहनें सभी प्रेरित होकर देखो करणपुर धाम पहुंची, अपने अपने दीपक वहां से जगवा के आ गई हैं। और उन्हीं की प्रेम ने ऐसा खींचा कि गुरुदेव आपको तो आना ही, क्योंकि अब और लोग भी जिज्ञासा कर रहे हैं। शायद वो लोग करणपुर धाम अभी स्थिति न पहुंच पाए, लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ भी उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे इन लोगों के लिए, हम सभी भक्तों से ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनकी कृपा से आज सदगुरु महाराज का यहाँ पे ये कार्यक्रम संपूर्ण आयोजन हुआ है। प्रेम से बोलो भक्त और उनके भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस सत्संग करने के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे
तो निश्चित रूप से इस गांव में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ लोगों की गलती नहीं है, उन्हें ज्ञान सुनने को नहीं मिला, उन्हें सत्संग सुनने को नहीं मिला कि सत्संग होता क्या चीज है। आज उनके कानों में ये सत्संग पड़ा, कानों में पड़ा, तो वो है इस सत्संग के माध्यम से अब जिज्ञासा आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की।